चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही मुक्ति के मार्ग का शुभारंभ होता है, मंगलमय मंगलाचरण होता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा दृष्टि मुक्त होता है।
चौथा गुणस्थान प्रकट होते ही 14वें गुणस्थान तक की यात्रा स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के बल पर कि चैतन्य तत्व के आश्रय से अनादिकालीन अज्ञान का अंधकार दूर हुआ है। सम्यक दिशा के बल पर मुक्ति की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आगे 4 से लेकर 14 गुणस्थान की यात्रा भी चैतन्य तत्व के आश्रय से ही सफलतापूर्वक संपन्न होगी। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी यहां रहता है, फिर भी वह यहां नहीं रहता, क्योंकि प्रति समय अंतर में ज्ञान की मस्ती में अनादि अनंत चैतन्य सत्ता में यह देह मैं हूं, इस भाव से तो मुक्त हुआ। यह देह मैं नहीं हूं, इस भाव से भी जो मुक्त हुआ। देह के विकल्प से ही जो मुक्त हुआ, ऐसी जो अपूर्व दशा का प्रकट होना, इसे मोक्ष मार्ग का शुभारंभ कहते हैं। ज्ञानी की वह दशा न्यायक में एकत्व होने पर ज्ञानी मानते हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। आचार्य कुंद देव ग्रंथाधिराज समयसार की 6ठी गाथा में गुणस्थान के स्वरूप का विवेचन नहीं करते, और यही बात मैं आप परमात्माओं से सबसे पहले कह दूं। भले ही आज आपके पास इस विषय को भेजा गया हो कि 14 गुणस्थान पर हम चर्चा करेंगे, फिर भी मेरा प्रयोजन यहां तुम्हें 14 गुणस्थानों की परिभाषा बताना नहीं है। मेरा प्रयोजन यह है कि गुणस्थान मेरा स्वरूप नहीं है और मैं न्यायक स्वरूप हूं। पहला गुणस्थान हो या 14वां गुणस्थान हो, गुणस्थान संसारी जीव की अवस्था है। मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है। इसलिए समयसार, तत्वार्थ सूत्र, भले ही ये दोनों ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, फिर भी तत्वार्थ सूत्र और समयसार में बहुत बड़ा भेद है। वह भेद ऐसा है कि तत्वार्थ सूत्र में भी आश्रव अधिकार है, समयसार में भी आश्रव अधिकार है। तत्वार्थ सूत्र में बंध अधिकार है, समयसार में बंध अधिकार है। फिर भी दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव अधिकार में आश्रव की परिभाषा बताई, आश्रव के भेद प्रभेद बताए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो आश्रव के कारण और 57 प्रकार के आश्रव के भेद, ये तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के भेद बताए हैं। और समयसार में ये बताया कि आश्रव मेरा स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। वो आश्रव के भेद से हमें कोई प्रयोजन नहीं।
आश्रव है वह विकार है और चैतन्य तत्व उन विकारी भावों से अत्यंत न्यारा, जिसे राग के विकल्प ने छुआ भी नहीं, वरना राग का विकल्प स्वयं चैतन्यमय हो जाता। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तभी इस रहस्य का उद्घाटन होता है कि राग के विकल्प ने अनादि से मुझे छुआ नहीं, क्योंकि जब चैतन्य तत्व अनुभव में आता है तब पूर्ण शुद्ध अनुभव में आता है, जिसमें अब कोई अशुद्धता नहीं, न थी न होगी, ऐसी त्रिकाली शुद्धता। जैसे आश्रव के भेद तत्वार्थ सूत्र में बताए और समय सार में यह कहा कि आश्रव से न्यारा चैतन्य परमात्मा है, ऐसे ही करणान योग के ग्रंथों में आचार्य नेमिचंद्र देव ने गोमटसार जीवकांड में गुणस्थान का स्वरूप, गुणस्थान की परिभाषा, गुणस्थान के भेद का वर्णन किया। और आचार्य कुनकुन देव ने भेद नहीं बताया। आचार्य कुनकुन देव ने यह कहा कि मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थानों में 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत गुणस्थान और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत गुणस्थान। ये प्रमत्त और अप्रमत्त आचार्य कुनकुन देव जो स्वयं 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते थे, उन्होंने स्वयं ये लिखा कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। उनका कहने का भाव ये कि 6ठा गुणस्थान भी मैं नहीं हूं और 7वां गुणस्थान भी मैं नहीं हूं। 6ठा गुणस्थान में नहीं हूं, इसका अर्थ 1 से 6। 7वां गुणस्थान में नहीं हूं अर्थात 7 से 14। ये गुणस्थान में नहीं हूं अर्थात मैं मलिन पर्याय स्वरूप नहीं हूं, मैं शुद्ध पर्याय स्वरूप नहीं हूं, मैं पर्याय से न्यारा ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। मिथ्यात्व से मुक्ति होती है तब मोक्ष के मार्ग की यात्रा प्रारंभ होती है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक जीव का पहला गुणस्थान है। ये यात्रा नीचे से ऊपर जाती है। इसलिए सिद्ध भगवान को गुणस्थानातीत कहा। 14वें गुणस्थान के बाद यह नहीं कहा कि सिद्ध भगवान 15वें गुणस्थान में है, क्योंकि 14वां गुणस्थान संसार है। गुणस्थान ही संसार है और सिद्ध भगवान संसार से पार मुक्त है। अनादिकाल से पहले गुणस्थान से आगे की यात्रा ही नहीं हुई। आज ऐसे बहुत से भ्रम पर भी चर्चा करेंगे जो अज्ञानियों ने पाल कर रखे हैं। अनादि से मानता है कि मैं धर्मी हुआ हूं, फिर भी अनादिकाल से यह मिथ्यात्व गुणस्थान से बाहर क्यों नहीं निकला। इतने व्रत किए, तप किए, फिर भी मिथ्यात्व क्यों नहीं छूटा। मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा रहा। बाहर में क्रियाएं बदल गई, परिणाम बदल गए, मगर मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा रहा। वो जो पकड़ थी पौर में और पर्याय में एकत्व की पकड़, वो पकड़ ऐसी की ऐसी रही। परिणाम कैसे है ये महत्वपूर्ण नहीं, परिणामों में एकत्व है, वो एकत्व छूटा या नहीं ये महत्वपूर्ण है। राग का भाव है, द्वेष का भाव है,
अज्ञानी का जोर इस पर ही होता है। अज्ञानी का जोर क्रियाकांड पर है। आज घर में रहता है, परिवारजनों के साथ रहता है। अज्ञानी ये मानता है, दुकान पर जाता है, परिवार के साथ रहता है। पहला गुणस्थान। और जैसे ही दीक्षा ले ली, परिवार छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, अब रहता है वन जंगल में। अब मुनि का गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान। मगर ये बहुत बड़ा भ्रम है कि घर को छोड़ने से गुणस्थान में ऊपर चढ़ना होता है, आरोहण होता है, विकास होता है। उसका एक ही कारण, क्योंकि घर में था तब शरीर का जो नाम था वो नाम रमेश था, और दीक्षा लेने के बाद में नाम बदल गया। दीक्षा लेने के बाद में रमेश के बदले में सुरेश सागर हो गया। तो दोनों में ये परिवर्तन तो आया है कि रमेश से सुरेश सागर हुआ, फिर भी मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा क्यों रहा? क्योंकि जब गृहस्थ दशा में था तब भी मैं रमेश हूं ऐसा माना था, और मैं चैतन्य परमात्मा ये नहीं माना। और जब दीक्षा लेने के बाद में भी यही माना कि मैं सुरेश सागर हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये नहीं माना। तो बाहर में क्रिया तो बदल गई, भाव भी बदल गए कि दुकान पर बैठा था, पाप के ही भाव पूरे दिन भर होते थे। अब जंगल में 28 मूलगुण का पालन करने का भाव आता है, मगर फिर भी गुणस्थान मिथ्यात्व, क्योंकि यह अनुभूति नहीं हुई कि देह मैं नहीं हूं। पहले जब देह दुकान की ओर जाता था तो यह मानता था कि ये जो कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं यही मैं हूं, और अब वन की ओर विहार होता है तब यह मानता है कि ये वन की ओर विहार करने वाला ये मैं हूं। दोनों में चमड़े के बाहर वो निकला ही नहीं। और यही वजह है, अनादि से आपने सुना होगा, अनंत बार मुनिव्रत धारण किया, फिर भी मिथ्यात्व गुणस्थान ही क्यों? अनादि काल से मिथ्यात्व के जहर को पिया और प्रति समय मरा, क्योंकि मिथ्यात्व के भाव से, वो पर्याय में एकत्व होने से, ये पर्याय, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ये बोलने का विकल्प, चलने का विकल्प, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ऐसा उस विकल्प की उत्पत्ति के काल में द्रव्य की सत्ता का जोर, वो ज्ञानी को द्रव्य की सत्ता का जोर है। और इसकी परीक्षा, ये तुम्हारी परीक्षा है। अभी सत्संग 9 बजे शुरू होना हो और 9:02 हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है? ये क्या होगा? अब होगा, नहीं होगा, चालू होगा, क्या होगा? मगर उस समय तुम्हें एक समय के लिए ये विचार आया कि वहां जो होगा सो होगा, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य। सच्चे हृदय से ये विचार करना। अनुभूति तो दूर की बात है, मगर जब जीवन में ये घटनाएं घटित होती है तब ये विचार भी आता है कि नहीं। और आज यदि ये विचार आता है तो अनुभूति दूर नहीं है। अनुभूति दूर नहीं है ऐसा नहीं, निकट काल में अनुभूति होनी होती है, उन्हें ही ऐसे विचार आते हैं कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, संयोग मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा प्रवचन सुनने को मिले तो पुण्य का उदय है, प्रवचन सुनने को न मिले तो पाप का उदय है। ऐसा घटित करने वाला ये धर्मी नहीं। प्रवचन सुनने को मिले या प्रवचन सुनने को न मिले, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सदा है और यही मैं हूं। ये जागृति धर्म है।
क्योंकि पुण्य और पाप में घटित करना इसका नाम धर्म नहीं है। पुण्य कर्म को घटित किया, पाप कर्म को घटित किया, इसका नाम धर्म नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो धन आएगा, पाप का उदय होगा तो बीमारी आएगी। इस जागृति का नाम धर्म नहीं है। पुण्य के उदय से धन आता है, पाप के उदय से बीमारी आती है, मगर ये पुण्य का उदय और पाप का उदय, ये धन और बीमारी अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता से अत्यंत न्यारी और मैं चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसी जो जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। यह जागृति धर्म है। ऐसा सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन, अभी तो 2 मिनट के बाद क्या होगा उसमें भी आकुलता होती है। सम्यक दर्शन तो अनंत काल तक क्या होगा उससे निराकुल हो जाने का नाम सम्यक दर्शन है। आज नहीं, कल नहीं, अनंत काल तक भविष्य में क्या होगा, ऐसी अनंत पर्याय। क्यों? क्योंकि द्रव्य की जब अनुभूति होती है, चैतन्य की अनुभूति होती है, तब अनुभूति होते ही ये श्रद्धा हुई कि पर्याय में मैं कहीं भी नहीं, मैं तो द्रव्य, मैं सत्ता मात्र। ऐसा इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान का मिथ्यात्व गुणस्थान रहा। अनेक प्रकार की तपश्चर्या करके भी एक कदम भी यात्रा आगे नहीं बढ़ी। पतवार बहुत चलाई मगर नाव वहीं पर ही रही। पूरी रात भर पतवार चलाते रहे और सुबह उठकर देखा तो पाया कि नाव तो वहीं पर ही है। पता चला कि रस्सी को छोड़ना भूल गए थे, इस किनारे से ही रस्सी बंधी रही। फिर चाहे जितनी पतवार चलाओ, नाव कहीं नहीं पहुंच सकती। ये मिथ्यात्व की रस्सी ऐसी है कि मिथ्यात्व के साथ में व्रत, तप, शील, संयम का पालन करके एक बार नहीं अनंत बार धर्म करना चाहा। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि ये व्रत, तप, शील, संयम नहीं होते हैं, ये होते हैं और असल में तो ये ज्ञानी को ही होते हैं। इसका विरोधी नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्रत, तप की शुरुआत ही तब से होती है जब आत्मा की पहचान होती है। इसलिए मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, सांप ने कंचुली को छोड़ा मगर अंदर के जहर को नहीं छोड़ा। और कंचुली इतनी खतरनाक नहीं है जितना जहर। कंचुली के साथ तो बच्चे भी खेल लेते हैं, मगर वो जो जहर है वो मिथ्यात्व के जहर के कारण भटकना हुआ। क्रिया तो बहुत की मगर गुणस्थान में आरोहण नहीं हुआ। वो क्रियाएं सब मुर्दे की क्रिया थी। मुर्दे की क्रिया इसलिए कहता हूं क्योंकि मुर्दे में प्राण नहीं होते, मुर्दे में जीवन नहीं होता। मुर्दे को कुछ भी पता नहीं, मुर्दा जानता नहीं क्या हो रहा है। वो मुर्दे की क्रिया, बिना प्राण की क्रिया। और ज्ञानी की जो तपश्चर्या है, उस तपश्चर्या में प्राण है, जागृति प्राण है। और जिस क्रिया में भाव न हो, वो क्रिया ऐसी ही व्यर्थ है जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए फिर मुर्दे को जला दिया जाता है। थोड़ी देर पहले तो इतना प्रेम था, मगर अब क्या हो गया कि प्राण निकल गए। बिना प्राण का जैसे देह है, ऐसे ही बिना जागृति की जितनी भी क्रिया है वो मुर्दे की क्रिया की भांति है। धन्य भागी हो तुम्हें ये सुनना भी अभी मधुर लगता है, ये चैतन्य की पुकार भी। हे चैतन्य परमात्मा,
भीतर में खोज करें, तब पाओगे बाहर में कहीं पर भी धर्म नहीं, भ्रम यहीं पर है। टकराया है पहली मंजिल पर, खंभा था, खंभे के साथ टकराया और चिल्ला रहा है, मकान कांप रहा है, पकड़ो। दूसरों पर दोषारोपण करता है, खुद ने देखकर नहीं चला। ऐसा ही होता है कि मिथ्यात्व के भाव से ही स्वयं पर्यायी दृष्टि के कारण अनंत दुख भोगता है और मानता है कि परद्रव्य मुझे दुखी करता है, संयोग मुझे दुखी करते हैं। 14 गुणस्थानों की यात्रा में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान है, दूसरा और तीसरा गुणस्थान जो सासादन सम्यक्त्व और मिश्र गुणस्थान है। अनादिकाल से जिस जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान में जाना नहीं होगा। दूसरे में तो कोई जीव जा ही नहीं सकता पहले से, वो दूसरा गुणस्थान ऊपर से नीचे के गुणस्थान में आने के लिए, और इन गुणस्थानों की परिभाषा और उनके बारे में विस्तार से जानना हो तो अभी पिछले महीने में 14 जून के दिन 14 गुणस्थान के स्वरूप पर चर्चा हुई थी। उन सत्संग को आप सुन सकते हैं। अभी तो मुझे आपको यह बताना है कि 14 गुणस्थान की यात्रा जो होती है उनमें 12 तप का क्या महत्व है, तपश्चर्या करते करते कैसे गुणस्थान में आरोहण होता है, उसके बारे में खास करके हमें समझना है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह भ्रांति है कि जितनी तपश्चर्या करेंगे उतने गुणस्थान में आगे बढ़ेंगे। जो महाव्रत का पालन करते हैं उनका छठा गुणस्थान मान लेते हैं, 7वां गुणस्थान मान लेते हैं। जो अणुव्रत का पालन करते हैं उनका 5वां गुणस्थान मान लेते हैं। मगर यह बहुत बड़ा भ्रम है। अणुव्रत और महाव्रत के कारण चौथा 5वां गुणस्थान नहीं, छठा 7वां गुणस्थान नहीं। सत्य यह है कि व्रत के कारण गुणस्थान नहीं। वो गुणस्थान की परिभाषा में यह स्पष्ट लिखा, मोह और योग के निमित्त से होने वाली श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। वो चारित्र गुण कहा है। चारित्र गुण का अर्थ क्रियाकांड नहीं, वहां क्रियाकांड नहीं लिखा। वो चारित्र गुण आत्मा का गुण है और क्रियाकांड ये पुद्गल का परिणमन है। ये दोनों में अंतर समझना। चारित्र शब्द सुनते ही लगता है वो भूखा रहना, प्यासा रहना, वो चारित्र। शरीर की क्रिया ये चारित्र नहीं है। शरीर की क्रिया यदि चारित्र है तो आत्मा का गुण चारित्र गुण, जिस चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन सिद्ध भगवान को है, मगर सिद्ध भगवान को वहां शरीर नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि सिद्ध भगवान को चारित्र नहीं है। मगर सिद्ध भगवान देहातीत हुए, मुक्त हुए और ऐसा अपूर्व चारित्र वहां प्रकट हुआ और अनंत काल तक वहां चारित्र रहेगा। वो वितरागता जो है, वो वितरागता वो चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन है। चारित्र का अर्थ है जो आत्मा में वो जो राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, वो चारित्र गुण की मलिनता है। और आत्मा में जो वितरागता प्रकट हुई वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। किसी व्यक्ति पर गुस्सा आया और उसे चाटा मारा
चाटा मारना ये चारित्र की कमजोरी नहीं, वो जो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ है, और वास्तव में तो वो उत्पन्न हुआ उससे भी अंदर, यदि उत्पन्न नहीं हुआ होता तो भी भीतर तो पड़ा था गंदा कचरा। जैसे मैं कहता हूं कि फव्वारा जो उसमें गंदा पानी ऊपर आता है, वो नीचे वो पानी, पड़ा हुआ पानी जिसमें से गंदा उछलता है। ऐसे ही जब क्रोध का विकल्प उठता है, उस विकल्प की उत्पत्ति अंदर में पड़ी हुई मलिन वृत्तियों में पड़ी है, और वो मलिन वृत्ति का ऑपरेशन करना है। स्विच ऑफ करने से वो फव्वारा बंद हो जाएगा, मगर वो गंदा पानी नहीं जाएगा, वो नीचे पड़ा रहेगा। ऐसे ही किसी के समझाने से थोड़ी देर के लिए क्रोध का भाव चला गया, मगर अंदर वृत्ति में पड़ा है, वो चारित्र गुण की मलिन पर्याय अंदर पड़ी है। इसलिए चारित्र का संबंध देह की क्रिया के साथ नहीं, चारित्र का संबंध आत्मा की परिणति के साथ में है। इसलिए जब आत्मा की अनुभूति होती है तो चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान खास आत्मा की अनुभूति हुई और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हुआ। एक कषाय चौकड़ी कहते हैं उसको, क्रोध मान माया लोभ को चौकड़ी कहते हैं। 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो चौथा गुणस्थान, 2 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव तो 5वां गुणस्थान, और 3 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव तो 6ठा 7वां गुणस्थान, वो मुनि का गुणस्थान। मगर इसमें एक बात खास समझना कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई, वो वितरागता का नाम स्वरूपाचरण चारित्र। 2 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई, उस वितरागता का नाम है देश चारित्र। 3 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई, उस वितरागता का नाम है सकल चारित्र। और समस्त कषाय के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। मगर ये चारित्र का संबंध आत्मा की शुद्धता के साथ में है, और आत्मा की शुद्धता के साथ में फिर ये बाहर की क्रियाएं होती है, मगर बाहर की क्रियाएं, ये क्रियाएं धर्म नहीं है। धर्म आत्मा का है तो आत्मा का धर्म आत्मा में घटित होता है, मुर्दे में घटित नहीं होता। वो जो अंतर में वितराग परिणति। इसलिए आजकल ये लोग कहते हैं कि ये कोरोना आया है तो जो स्थानकवासी है वो तो पहले से कहते थे ना कि ये मुंह पर मुंहपत्ती बांध करके रखो। आज पूरी दुनिया में सबने मुंहपत्ती बांध ली ना मुंह पर, सब स्थानकवासी हो गए। मगर मुंह पर मुंहपत्ती बांधने से कोई स्थानकवासी हो जाता है? मुंह पर मुंहपत्ती बांधने से स्थानकवासी हो जाते तो बाथरूम में नहाने जाते तो कपड़े उतार देते तो सब दिगंबर हो गए। शरीर की क्रिया के कारण ये नाम नहीं होते। खास एक बात समझना कि जो वितराग परिणति, वो आत्मा का धर्म आत्मा में घटित होता है, देह की क्रिया में नहीं। और धर्म उसे कहते हैं जो परतंत्र न हो, पराधीन न हो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, एक समय के लिए भी परमाणु में मेरी पहचान नहीं, ये जागृति चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को सदा काल रहती है। ये थोड़ा अटपटा लगेगा गुणस्थान का ये प्रकरण। 28 मूल गुण का पालन करता है कोई जीव, कपड़ा छोड़ दिया, जंगल में रहते हैं, नग्न है, खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, अल्प आहार, सब ये नियम का पालन, 28 मूल गुण
गुण का पालन करते हैं और मानते हैं कि शरीर में हूं तो गुणस्थान पहला, और चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगते हैं और मानते हैं मैं भोगने वाला नहीं, मैं चैतन्य जानने वाला, तो चौथा गुणस्थान है। मगर दोनों में अंतर, तो फिर जीवों को ये भरत चक्रवर्ती वाला धर्म अच्छा क्यों नहीं लगता? उसका कारण एक है कि भरत चक्रवर्ती वाला जो धर्म है वो प्रकट होता है, वो तुम्हें अकेले को प्रकट होता है, वो चलता है पता अकेले को, और क्रियाकांड वाला वो दुनिया को पता चलता है, और तुम्हें धर्म प्रकट नहीं करना, तुम्हें धर्म दिखाना है कि देखो दुनिया वालों मैंने धर्म किया। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करना, तुम्हें मिथ्या प्रदर्शन करना। इसलिए यदि कोई जीव 28 गुण का पालन करता है, बिल्कुल निर्दोष पालन करता है, आत्मज्ञान होने की भी गारंटी नहीं। कितने बरस तक? 6 बरस नहीं, 60 बरस नहीं, हजारों वर्षों तक, हजारों वर्षों नहीं, करोड़ों वर्षों तक। आप सुनोगे तो आपको थोड़ा झटका लगे। करोड़ों भवों में की गई जो तपश्चर्या है, एक भव नहीं, करोड़ों भवों में की गई जो तपश्चर्या, कौन सी? वो भूखा प्यासा रहने वाली। करोड़ों भवों में की गई तपश्चर्या से जैसा पुण्य बनता है उससे अधिक ऊंचा पुण्य एक समय के चैतन्य तत्व के चिंतन से बनता है। चैतन्य परमात्मा के चिंतन से हो, अनुभव से नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा चिंतन, उस चिंतन से ऐसा पुण्य बंधा जो करोड़ों भवों की तपश्चर्या से, भूखा प्यासा रहने से, कपड़े छोड़कर जंगल में भटकने से नहीं बंधा था। एक समय के चैतन्य के चिंतन से, विकल्पात्मक चिंतन से, अनुभूति से नहीं, क्योंकि अनुभूति से पुण्य नहीं बनता। अनुभूति से तो पुण्य पाप से छुटकारा होता। ये चैतन्य तत्व के चिंतन से, और उसका एक ही कारण कि करोड़ों भवों में जो तपश्चर्या थी, वो तपश्चर्या में दिशा पुद्गल की थी, शरीर की थी, और मैं चैतन्य परमात्मा इस चिंतन में दिशा स्वरूप की ओर, सच्ची दिशा में यात्रा हुई। चौदह गुणस्थानों की यात्रा। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, भोगों को भोगने के काल में भी चौथा गुणस्थान, मगर वो दुनिया को नहीं दिखाई देगा। ऑफिस में बैठा है, नोट को गिनता है, और चौथा गुणस्थान है, पत्नी के साथ में रहता है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहता है, बच्चों को छोड़कर भागा नहीं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, भागने का नाम धर्म नहीं है, जागने का नाम धर्म है। बहुत बार भागे, अब जागो। भाग भाग कर कहां से भागोगे? कहां भागोगे? अपने से दूर कहां भागोगे? जहां जाओगे वो मिथ्यात्व को तो लेकर के ही जाओगे। इसलिए इस देह से विदा होने से पहले, हे चैतन्य परमात्मा, गैर हाजिर हो जाओ। ऐसे तुम गैर हाजिर हो जाओ कि तुम्हें चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, तुम्हें गुणस्थान के बारे में अब कुछ भी पता नहीं, ऐसे अनजान हो जाओ। ऐसी चैतन्य की मस्ती में तुम मस्त हो जाओ। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। रात्रि में 2 बजे भी यदि नींद खुले तो पहला ही विचार तुम्हारे भीतर, 2 बजे नींद खुले और यही विचार कि मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य, अभी मेरी आंख खुली ऐसा नहीं, अभी मैं जागा ऐसा नहीं,
मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य। यदि तुम्हारा इसी प्रकार से तत्व विचार और चिंतन चलता रहे, 6 महीने में सम्यक दर्शन की गारंटी। मगर ऐसा तत्व विचार प्रत्येक क्रिया के काल में, किसी भी प्रकार की देह की क्रिया हो, और जब तुम्हारा दिन ऐसा तत्व विचार में बीते, तो फिर रात्रि में भी तुम्हारा विचार जो वही होगा। तत्व विचार रात्रि में नींद में भी चलेगा। इसलिए एक समय के लिए तुम निराश मत होना। यदि तुम घर में रहते हो, वस्त्र के साथ रहते हो, दुकान पर बैठते हो, तुम एक समय के लिए निराश मत होना। मिथ्यात्व छूटने के बाद में किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल ये पक्का हो गया, मोक्ष की टिकट मिल गई। अब उसे जितना भटका उतना भटकना नहीं रहा। मगर व्रत तप करके अनंत काल तक कोई गारंटी नहीं। प्रति समय यह जागृति। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव रहता है परिवारजनों के साथ में, मगर रहता है मेहमान बन करके। जब वो घर में प्रवेश करता है तब मालिक बन करके नहीं। जैसे तुम किसी होटल में ठहरने गए हो और दीवार का जो रंग है, उस दीवार के रंग में तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये दीवार का रंग अच्छा है बुरा है, ऐसे के बदले ऐसा होता तो अच्छा होता। जैसे तुम उन विकल्पों में डूबते नहीं हो, ऐसे ही तुम अपने घर में रहोगे मगर विकल्पों में डूबोगे नहीं। प्रवेश तो तुम करते हो मगर तैयारी के साथ में। ऐसी तैयारी के साथ में तुम्हारे जीवन प्रति समय तत्व विचार करते करते ये जागृति बढ़ेगी। तुम ये प्रयोग करो और उसके लिए तुम्हें चाहिए सत्संग, और ऐसा सत्संग की जो तुम्हें चैतन्य की ओर वापिस ऐसा यात्रा कराए, चैतन्य की ओर जो तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए रिमाइंडर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं सदगुरु अर्थात जो रिमाइंडर है, जैसे ही तुम्हें नींद आए वो जगाएगा। वो एक जीता जागता रिमाइंडर है, अलार्म है। जैसे ही तुम मार्ग पर रुकेगी वो कहेगा आगे बढ़ो, यहां ठहरना मत। जैसे जैसे तुम्हारा तत्व विचार बढ़े, तत्व विचार में तुम्हारी ऐसे शुद्धता की और यात्रा हो, तब तुम भोजन करोगे, रोटी पेट में जाएगी मगर तुम्हें जागृति, उस जागृति के साथ में ये जो रोटी का टुकड़ा अभी पेट में जा रहा है वो पेट से बाहर निकले उससे पहले ही आत्मा इस देह में से बाहर निकले। पानी जो मैंने पिया वो पानी शरीर में से बाहर निकले उससे पहले ही आत्मा देह में से बाहर निकले। ये सांस जो मैंने बाहर छोड़ी है, पता नहीं नई सांस भीतर आएगी नहीं, ये अंतिम बार मैंने सांस को बाहर छोड़ा। और जब सांस ये हवा बाहर जाती है उस समय ये जागृति कि हवा के साथ यदि ये चैतन्य भी देह से अलग हो तो भी ये जागृति कि जो देह में था ही नहीं वो देह से अलग क्या होगा, मैं त्रिकाल चैतन्य। इस जागृति का नाम धर्म है, इस जागृति का नाम धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब तुम्हें स्मरण नहीं करना पड़ता चैतन्य का। अब वो दशा आई कि एक समय भी विस्मरण नहीं होता चैतन्य का। तुम पार होगे। हे चैतन्य परमात्मा, हे मजबूर परमात्मा, मिट्टी के साथ मेरी आंखों के सामने आने वाले परमात्मा, मगर ये मजबूरी तुम्हारी लंबे काल तक नहीं। अब भिक्षुक
बनकर के मेरे सामने मत आना, अब मिट्टी के साथ में मेरे सामने मत आना। भावना भाना ज्योत के साथ ज्योत का मिलन हो, सिर्फ ज्योति ही रह जाए और मिट्टी भी नहीं, और मिट्टी से पहले ये धुआं भी नहीं, देह रूपी मिट्टी भी नहीं और राग के विकल्प का धुआं भी नहीं। आज यदि यहां मिले हैं तो कल सिद्धशिला पर भी मिलेंगे, मगर एक समय के लिए भी, बेहोशी नहीं। चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि प्रति समय जागृत है। पांचवें गुणस्थान में अणुव्रत होते हैं, छठे गुणस्थान में महाव्रत होते हैं, यह सत्य है। मगर महाव्रत और अणुव्रत के साथ जो भीतर में वितरागता प्रकट हुई वो महत्वपूर्ण कारण है। 12 प्रकार के तप के बारे में आपने सुना होगा। ज्ञानी को 12 प्रकार के तप होते हैं, अज्ञानी को होते हैं वे तप नहीं। उन्हें तो ज्ञानियों ने बाल तप कहा। जैसे बच्चा भूखा रहता है मगर समझ नहीं क्या करे, पुकारता है मां को मगर भोजन मिला नहीं। तुम कहो हमें तो भोजन मिला, फिर भी हमने भोजन को छोड़ा, फिर भी हम अज्ञानी, फिर भी हमारा ये अनशन नहीं। इसी कारण से तुम्हारा अनशन नहीं, क्योंकि तुमने भोजन को छोड़ा है। भोजन को छोड़ने से अनशन नहीं होता। जिसने भोजन को ग्रहण ही नहीं किया, ऐसी चैतन्य सत्ता, उस चैतन्य सत्ता में लीनता होने पर परिणति ऐसी निर्मल होती है कि उस निर्मल परिणति के साथ ऐसी दशा प्रकट हुई कि भोजन का विकल्प नहीं आया। इसका नाम अनशन है। कल का विकल्प तुम्हारा क्या था कि भोजन करना है, यह विकल्प था, और आज क्या है कि भोजन नहीं करना है, यह विकल्प है। माने रहे तो भोजन में ही रहे। ज्ञानी की वो दृष्टि ऐसी है कि चैतन्य की अस्थि की मस्ती में ऐसे मस्त है कि दिन कैसे बीता पता ही न चला, और दिन नहीं दिन के दिन बीत जाते हैं। ऐसे दिन के दिन बीत जाए पता नहीं चलता। ये छठे सातवें गुणस्थान में महाव्रती मुनिराज ऋषभदेव 1 साल का अनशन कहते हैं, उपवास हो गया। अज्ञानी भी करते हैं वर्षी तप। पहले तो मुझे ये ऐसा लगता था 1 साल तक भूखे रहने वाले कैसे जी पाते होंगे, मगर जब मैं महाराज साहबों को पढ़ाता था मुंबई में, करीब करीब मुझे मौका मिला है 3000 जैसे महाराज साहबों को पढ़ाने का। डेरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर। मगर जब भी मैं उनको पढ़ाता तब मुझे यह पता चला कि वो वर्षी तप में 365 दिन भूखा रहना नहीं होता। एक दिन भोजन करना और एक दिन भूखा रहना, ऐसा होता है। मुनिराज ऋषभदेव ने ऐसा नहीं किया था, एक दिन भूखा रहे और एक दिन 2 टाइम खा ले। एक दिन तो भूखा रहो, फिर दूसरे दिन वो बोलते बेसना। वो एकासन तो मैंने सुना था, बेसना नाम का तो तप ही नहीं। किसी भी आगम में वो बेसना नाम का तप मुझे लाकर बताओ। अनशन के बाद उन्नोदर है, एकासन है, बेसना कहां से आ गया? आज बेसना आया तो 2-3 दिन बाद फिर तेसना भी आएगा, क्योंकि काल अभी आगे बढ़ता जा रहा है, विकास हो रहा है। 1 से 2 हुए तो 2 से 3 होंगे। नीचा काम करके ऊंचे ऐसे महापुरुष की तपश्चर्या का नाम देना, यह भी उनका अनादर है। मैं ये नहीं कहता कि तुम 180 दिन भूखे रहते हो तो रहो, मैं मना नहीं करता,
मगर उसे वर्षी तप नाम क्यों देते हो जो तुमने किया ही नहीं है वर्षी तप, और वो बाहर की क्रिया से भी नहीं किया, भाव की बात तो बहुत दूर की है। भूखे रहना, उसमें भी अनशन है, तो आज आपका अनशन है, उपवास किया है ना, तो भोजन नहीं कर सकते। किसी भी आगम में यह नहीं लिखा कि उपवास के समय वो उबाला हुआ वो गर्म पानी पीने की छूट है, वो पानी की एक भी बूंद नहीं पी सकते। वो तप नहीं करके उसे वो तप का नाम देना, ठीक है मैंने आज ये रोटी नहीं खाई, मैंने सब्जी नहीं खाई, मगर मेरा अनशन है। वो जो वितरागी भगवान की वाणी में अनशन की जो व्याख्या है उसका अपमान किया हमने, इसलिए स्वीकार करना मुझसे नहीं होता। मगर उन महापुरुषों की वाणी और वचनों में हम असत्य नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं, खाली पानी पीते और एक दवाई का नाम लेते थे, वो कौन सी गोली, अनाहारी गोली, कि अनाहारी गोली लेने की छूट है। वो अनाहारी वो कहां से आई पता नहीं, चौथे काल में तो नहीं थी, पांचवें काल में आई अनाहारी गोली। मैं ये नहीं कहता हलवा पूरी भरपेट भोजन करो और मजा करो, मैं कहता हूं कि ये जो बाहर की क्रिया है वो बाहर की क्रिया में धर्म न माने और चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट हो कि ये सब भोगों से छुटकारा होगा होगा और होगा। दोनों होंगे, बहिरंग तप भी होता है और अंतरंग तप भी होता है। इसलिए आज 14 गुणस्थान के विषय में मुझे ये दोनों तप घटित करने थे, क्योंकि कैसे भी करके मुझे 142 करना था। 14 गुणस्थान में दोनों प्रकार के तप, अंतरंग और बहिरंग, बहिरंग अंतरंग। और आज का दिन भी खास दिन है, मैं आपको बता दूं, आप बोर मत हो जाना। आज का दिन परदेश से स्वदेश आने का दिन है, पहली बार परदेश से स्वदेश 19 तारीख को आया था। आप कहोगे हर प्रवचन में कहां गया था, कहां से आया था, हमें क्या लेना देना, मगर इसमें मजा आता है। ये जो है ना पश्चिम के देशों में तरह तरह के दिन सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, बर्थडे, ये क्यों करते हैं? ये तो सब बहाना है, उस बहाने जलसा करे, पार्टी करे, मजा ले। ये मजा लेने के बहाने ढूंढते हैं और मैं सत्संग करने के बहाने ढूंढता हूं कि कोई ना कोई डे हो तो सत्संग करेंगे। अभी 4 दिन के बाद आपको अभी एक समाचार दे दूं, खुशखबरी है। 23 तारीख से 25 तारीख तक 3 दिन की एक शिविर है। 3 दिन की शिविर उमराला के आध्यात्मिक साधना केंद्र में नहीं, आपके अपने घर पर मैं आने वाला हूं। लाइव जूम पर 23, 24 और 25 की एक दिन के 2 सत्संग, और जो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं, राग की दीवार का पड़ोसी, उस राग की दीवार का पड़ोसी रचना का उद्घाटन इन दिनों में होगा। और 3 दिनों में ये राग की दीवार से ये चैतन्य महल कैसे न्यारा है वो चर्चा होगी। आपके पास में वो संदेश आ जाएगा। मगर आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 14 गुणस्थान में ये दोनों तप, बहिरंग तप और अंतरंग तप, पहली बात तो बाहर की क्रिया के कारण ये तप नहीं,
और एक तप से मोक्ष नहीं, दोनों तप। उसके लिए मैं कहता हूं पहले के जमाने में, माने अभी कुछ वर्षों पहले, अब तो धीरे धीरे वो लिफ्ट कम हो रही है। मुंबई में मैंने ऐसी बहुत लिफ्ट देखी थी जो ऑटोमेटिक बंद होने वाली नहीं, वो जाली वाली लिफ्ट आती है कि जाली खोलो और फिर जाली हाथ से ही बंद करो। तो उसमें दो जाली रहती, जैसे ही आप लिफ्ट में अंदर जाओ ना, तो बाहर की जाली भी बंद करो और भीतर की जाली भी बंद करो और फिर बटन दबाओ तो ऊपर जाती है लिफ्ट। एक भी जाली खुली रह गई तो लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे ही बहिरंग तप भी होगा, अंतरंग तप भी होगा, तब 14 गुणस्थान की यात्रा होगी और मोक्ष तक लिफ्ट ऊपर पहुंचेगी। चौदह गुणस्थान की यात्रा में अनशन, चौथे गुणस्थान में यदि ज्ञानी भरपेट भोजन करता है फिर भी ज्ञानी का उपवास है, क्योंकि ज्ञानी चैतन्य तत्व के निकट उपवास है। यह उपवास शब्द का अर्थ ही हमने ऐसा कर दिया, भोजन नहीं करना। उप का अर्थ है सबसे निकट जो है उसके अंतर में वास करना, चैतन्य में वास करना। उनोदर का अर्थ कि एक टाइम भोजन करना, उसको कहते हैं ना एकासन, उनोदर। एक टाइम भोजन करने का नाम उनोदर नहीं है। वो एक टाइम भोजन किया वो तो पाप किया है, भोजन करना तब है। वो एक टाइम भोजन किया है वो तब नहीं है। एक टाइम के अलावा बाकी जो टाइम में नहीं किया वो तप। मैंने वो जो नहीं किया, जिससे छुटकारा हुआ है, उसको तप कहते हैं। खाने पीने को तप नहीं कहते, एक टाइम खाया वो एकासन, क्योंकि ये तो तप का प्रकार है। और एक टाइम भोजन करना, उसमें सिर्फ एक टाइम नहीं लिखा, एक टाइम भोजन करता है और भूख से कम करता है। हम तो ऐसा करते हैं कि आज शाम को भोजन नहीं करना है, दोपहर में थोड़ा ज्यादा कर लेना और हो गया हमारा एकासन। वर्षी तप किया कि बस वो पारने का दिन, पारना कौन से दिन होता है? वो अक्षय तृतीया, अखात्री अक्षय तृतीया का मुनिराज ऋषभदेव ने वो प्लानिंग किया था, अक्षय तृतीया को पारना करूंगा, साल तक भूखा रहता हूं। यहां तो पहले से ही पता है अक्षय तृतीया को, माने ऐसा तप नहीं होता। तप का अर्थ है चैतन्य की मस्ती, और उस मस्ती के साथ में जो भी बाहर में हुआ वो तप हो गया। इसलिए चौथे गुणस्थान में तप कहा। धर्म के 10 लक्षण में उत्तम तप नाम का एक धर्म है, वो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के लिए है। और जो कहा तप से कर्मों की निर्जरा है और निर्जरा से मोक्ष है, तो अज्ञानी ने क्या माना कि तप से कर्म की निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष। भूखा रहना तप, भूखे रहने से निर्जरा और भूखे रहने से मोक्ष। मगर ज्ञानी कहते वितरागता जो प्रकट हुई है आत्मा में वो तप है, और वितरागता से कर्मों की निर्जरा है, और वितरागता से मोक्ष है। और वो वितरागता के लिए प्रति समय जागृति। वृत्ति परिसंख्या नाम का तप है कि मैं आज 4 वस्तु को खाऊंगा, मैं 6 वस्तु को खाऊंगा। यह वृत्ति परिसंख्या नाम का तप नहीं, क्योंकि ये तो खाना हुआ। वृत्ति परिसंख्यान में मैं इन वस्तु के अलावा ज्यादा नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाने की प्रतिज्ञा, खाने की प्रतिज्ञा नहीं। और नहीं खाने की प्रतिज्ञा में भी रस को छोड़ करके, इसलिए वो कहा रस परित्याग। सिर्फ वो रस परित्याग में रस परित्याग नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है
कि जिनका एकासना है, एक टाइम भोजन करना है, आंबिल करते हैं, तो आंबिल में भी रस परित्याग। आंबिल में रसगुल्ला खा सकते कि नहीं? रसगुल्ला नहीं। रोटी तो खा सकते, रोटी में नमक डाला हो तो चलेगा कि नहीं? नहीं चलता। आंबिल में रोटी में नमक नहीं चलता। मगर जब आंबिल करने बैठते हैं तब रोटी बिना नमक की होगी, चलेगी, मगर गरम गरम आनी चाहिए। तो रसनेन्द्रिय को तो छोड़ा, मगर स्पर्शेंद्रिय का विषय ऐसा खड़ा हुआ, माने कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो विषय को भोग लेते हैं। सम्यक दृष्टि को अंतर से बाहर की ओर, इसलिए मैं कहता हूं प्लास्टिक के फूल में बाहर से परफ्यूम मत छिड़कना, असली फूल बनना जहां भीतर से बाहर की ओर खुशबू आती हो। अज्ञानी क्रिया करके भीतर जाना चाहता है, वो प्लास्टिक के फूल में अत्तर छिड़कना, और ज्ञानी कहते हैं अंतर में वितरागता ऐसी प्रकट होती है कि बाहर की क्रियाएं सहज बदल जाती है। ऐसा ज्ञानी का जीवन व्युत्सर्ग है, ध्यान है। व्युत्सर्ग का अर्थ है अंतर्मुख होना, ध्यान है। ये अनशन से लेकर के ध्यान तक का पूरा स्वरूप तो अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है, मगर बहिरंग तप में विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावच, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, इन सब तप के पीछे एक ही कारण कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये जागृति रही तो इस जागृति के बल पर सहज इन सब वक्तव्य का पालन होता है। विविक्त शय्यासन, असली भाव उसका यह था कि सोते समय भी जागृत होकर के सोना, चैतन्य की जागृति, वो तप है। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना, उसका नाम काय क्लेश नहीं। शरीर में पीड़ा हो, वेदना हो, शरीर में कष्ट होता हो, फिर भी वो शरीर की क्रिया को अपना न माने और सहज ऐसा भेद विज्ञान हो, ऐसा भेद विज्ञान तुम जैसे देखते हो ना अंतर में, ऐसा एयर कंडीशन कमरे में बैठे हो और खिड़की से जैसे तुम देखते हो कि बाहर पहाड़ ऐसा गर्म हुआ है, पत्थर ऐसा गर्म हुआ है, मगर तुम कैसे कि तुम्हें जलन हो रही है, तुम ये मानते हो कि मैं तो ऐसे ठंडे वातावरण में बैठा हूं, मैं बाहर नहीं हूं। देखते हो वो गर्म पत्थर हो रहा है, बिल्कुल सूरज की गर्मी, सूरज की धूप उस पर ऐसी पड़ती है, ये देखते हो। ज्ञानी शरीर के परमाणु को जलता हुआ देखता है और ये मानता है कि मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप इस देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं। भगवान ज्ञानी को प्रायश्चित, ये अंतरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप में ये अंतर की बहिरंग तप तो दुनिया को शायद दिखाई भी दे देह की क्रिया से, मगर अंतरंग तप है वो प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब पछतावा नहीं, प्रतिक्रमण, वापस लौटना, इसका नाम प्रायश्चित है। भूतकाल में जो अपराध हुआ वो अपराध दोबारा न हो। एक भूल हो और तुम कहो कि सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर वही भूल दोबारा करो, फिर कहो सॉरी। बोले सॉरी बोलने का मतलब क्या? तो प्रायश्चित का मतलब कि वो भूल दोबारा न हो, उसका मतलब प्रायश्चित। और ज्ञानी को 24 घंटे प्रायश्चित होता है। कैसे? कि भूल जो हुई वो दोबारा न हो, उसका नाम प्रायश्चित। तो भूतकाल में जो भूल हुई थी मिथ्यात्व की, कि शरीर को अपना मानते थे, वो भूल अब दोबारा नहीं हो रही है। तो प्रति समय सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दृष्टि
को प्रति समय प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित तप सम्यक दृष्टि का, विनय नाम का तप सम्यक दृष्टि को। विनय पाप भी है, विनय पुण्य भी है, विनय धर्म भी है। विनय नाम का मिथ्या तो पाप है, षोडश कारण भावना में विनय वो पुण्य है, और धर्म के 10 लक्षण में जो विनय है, विनय निज आत्मा का विनय। देवशास्त्र गुरु के विनय के लिए हाथ जोड़कर के विनय किया, पर परमात्मा का विनय किया, मगर निज परमात्मा का विनय नहीं किया। किसी को नीचे नीचे बिठाना, वो नीचे बिठाना ये विनय, नीचे बिठाना ये विनय है। कोई सम्राट आए तो सम्राट को नीचे बिठाना ये विनय नहीं है। ऊंचे आसन पर विराजमान हो तब वो असली विनय, और उसकी तैयारी तो यहां से हो जाती है। राजा को नीचे नहीं बिठाया जाता, राजा को ऊपर बिठाया जाता है। और ये तो जीव राजा है, तो जीव राजा को ऊपर कैसे बिठाए कि अभी तुम नीचे बैठे हो, मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मैंने थोड़ा ऊंचा बिठाया, ऐसा नहीं। जो विमान में उड़ रहा है थोड़ा और ऊंचा बिठाया, ऐसा नहीं। अंतर में लीन होकर के ऐसे ऊंचे आसन पर विराजमान हो कि चैतन्य से महान कोई आसन नहीं, और पर्याय द्रव्य में विराजमान हो। तो आत्मा भी ऊंचे आसन पर होगा, उतना ऊंचा, कितना ऊंचा, कितना ऊंचा कि लोक के अग्रभाग में विराजमान होगा। जीव राजा को सिद्धशिला पर विराजमान करना ये जीव राजा का सम्मान है, उसका नाम विनय। वो तैयारी यहां चालू हो गई, अभी टेक ऑफ होने वाली है फ्लाइट, सिद्धशिला पर फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। यात्री कृपया ध्यान दे, जो छूट गए वो छूट गए। यात्री कृपया ध्यान दे, यात्री ध्यान दो। और यात्री कौन? जो सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि उसे कहा मोक्ष मार्ग का मुसाफिर। यात्री तो सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि तो मालिक बन करके बैठा है। यहां तो यात्री की बात चल रही है। और दूसरा उसका भाव है विनय, माने जब विनय होता है तब वो विशेष नई से जानता है, विशेष नई, विनय अर्थात सम्यक दृष्टि को नई होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नई नहीं होते। वो विनय, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, वैयावच करना कि साधु की सेवा तो करना ना, वैयावच करने का नाम तप कहा। वो पराये की सेवा नहीं, दूसरों के घर में सेवा करने जाओ उससे पहले खुद का घर तो संभालो। दूसरे के घर में रोटी देने जाते हैं और खुद के घर वाले भूखे हैं, लोग कैसा कहेंगे, मूर्ख है। तो पहले खुद के घर में आग लगी उसे बुझाओ, फिर दूसरे के घर में। तो जब निज आत्मा में मिथ्यात्व की आग लगी उसे बुझे, और उसके बाद में उपदेश देने का भाव आता है कि जगत के जीवों पे जो अभी मिथ्यात्व की आग है उनकी आग भी बुझे। ये सेवा करता है ज्ञानी। ऐसा प्रवचन को अपलोड करना, पब्लिश करना, ये सेवा नहीं। उस समय ये जो क्रियाएं होती है वो क्रिया के काल में एक समय के लिए स्वयं के साथ में अनुसंधान छूटता नहीं है, वो कनेक्शन नहीं छूटता। उसका नाम निज आत्मा की सेवा है। वो सेवा ही साधना हो गई, सेवा से साधना इसका नाम है। स्वाध्याय, ज्ञानी को स्वाध्याय नाम का तप। प्रति समय निज आत्मा को जानते हैं, निज आत्मा की विस्मृति नहीं है, यही स्वाध्याय है। आत्मा को जाना यही स्वाध्याय है। शास्त्रों को पढ़ना यह स्वाध्याय नहीं, वरना सिद्ध भगवान कैसे पढ़ेंगे? आंख तो है नहीं। आत्मा को सुनना यह स्वाध्याय नहीं, वरना सिद्ध भगवान कैसे सुने?
सिर्फ इतना कि मैं चैतन्य हूं, ये जागृति, बस ये स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग और ध्यान, जब स्वरूप के सन्मुख होता है और अंतर्मुख होता है, अभेद निर्विकल्प होता है, ये एक तप ऐसा है जो ध्यान। कोई व्यक्ति 48 घंटे भूखा रहे तो भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं, आत्मज्ञान की गारंटी नहीं, क्योंकि अनशन किया ना। तो आज यदि शनिवार के दिन दोपहर में भोजन किया तो शनिवार का एकासन, रविवार का पूरा अनशन और सोमवार को फिर एकासन, तो ये 48 घंटे हुए। 48 घंटे भूखा रहे तो आत्मज्ञान की गारंटी नहीं, ये पहला तप। और 48 मिनट ध्यान में लीन हो आत्मा के, तो केवल ज्ञान की गारंटी है। ये पहले तप से लेके 12वें तप, ये सम्यक दृष्टि चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में स्वरूप की जागृति के बल पर ये तपश्चर्या करते हैं, करते नहीं है तपश्चर्या को, मात्र जानते देखते हैं। और फिर 7वें गुणस्थान से ऊपर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, वहां पर उपशम श्रेणी, 8, 9, 10, 12 वहां क्षपक श्रेणी, ये श्रेणी से आरोहण करके फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा परमात्म दशा को प्राप्त होता है, 4 घाती कर्मों से छुटकारा होता है, और 13वें और 14वें गुणस्थान को पार करके फिर वे अरिहंत परमात्मा सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ये 14 गुणस्थान में एकमात्र 12 तप, और 12 तप में भी एकमात्र चैतन्य तप, ये जो चैतन्य तप, जो स्वयं तप स्वरूप है, स्वयं जलती हुई ज्योति है, ऐसी चैतन्य की जलती ज्योति प्रति समय ये त्रिकाल तप, जिस तप के आश्रय से पर्याय में भी तप प्रकट होता है और गुणस्थान से गुणस्थानातीत होता है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने 14 गुणस्थान को 12 तप की दृष्टि से मुझे सुना, मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूँ। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।